नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही रोचक विषय, बहुत ही श्रेष्ठ जानकारी तुलसी के बारे में। तुलसी 3 प्रकार की होती है, श्यामा, रामा और जंगली तुलसी। तो तुलसी की महिमा 10-15 मिनट क्या अगर 2 दिन तक बखान किया जाए तो तुलसी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसी साक्षात मां लक्ष्मी का रूप होती हैं। तुलसी हरि की प्रिय, भगवान नारायण की प्राण वल्लभा हैं। तुलसी जीवन दायिनी है। तुलसी में एक ऐसी औषधीय गुण है जो अनेक प्रकार के रोगों का शमन होता है। कई प्रकार के रोग तुलसी का प्रयोग करने से नष्ट हो जाता है। तुलसी घर में लगाने से कहते हैं यमराज के दूतों का भय नहीं होता है। यम के दूत उस घर में नहीं जाते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है। तुलसी का दर्शन, कहते हैं तुलसी को जल चढ़ाने से ऐसा धर्मात्मा प्राणी हो जाता है कि वो चाहे जितना बड़ा ही पापाचारी क्यों ना हो, वो यमलोक नहीं जाता है, वो भगवान नारायण के धाम में जाता है। लेकिन आपको एक जंगली जो तुलसी होती है वो कितनी खतरनाक है घर के लिए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और रामा और श्यामा जो तुलसी हैं ये घर के लिए कितनी सही हैं। तो तुलसी आपको बता दिए कि भगवान नारायण की प्राण वल्लभा हैं। तुलसी में जल डालने से, तुलसी का दर्शन करने से, तुलसी के पास दीप दान करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। जिस घर में तुलसी के पास दीप दान होता है, ज्योति जलाई जाती है। अब आप वो ज्योति चाहे तिल के तेल का जलाएं, चाहे आप देसी घी का दीपक जलाएं, लेकिन दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी माता का पूजन करना चाहिए बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ। अगर अशुद्ध अवस्था में है तो तुलसी को बिल्कुल ही स्पर्श ना करें, नहीं तो फिर आप पाप के भागीदार बनते हैं और तुलसी माता सूख जाती हैं। तुलसी के ऊपर जो फल लग जाता है, जो बीज लग जाता है, उसको निकाल दिया करें। वही तुलसी माता की सेवा है। तो एतवार के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में आप जल चढ़ाएं। अब इधर सर्दी का मौसम आ रहा है तो जल भी बड़े हिसाब से चढ़ाना चाहिए। जल का छींटा लगाएं, क्योंकि ज्यादा जल चढ़ाने से भी तुलसी माता सूख जाती हैं। अब आपको एक सावधानी बताते हैं कि आप जिस तुलसी का पूजन करते हैं, कई बार हमने देखा है कि लोग तुलसी के पत्तों को इसे ऊपर से तोड़ लेते हैं और उसको दवा में प्रयोग करने के लिए। लेकिन आप यहां पर ध्यान देना कि जिस तुलसी का पूजन होता है, आप लक्ष्मी मान करके पूजन कर रहे हैं, तो उस तुलसी के पत्तों को ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। जो पत्ते नीचे गिर गए हैं उन पत्तों को उठाना चाहिए। या फिर जिस तुलसी का पूजन नहीं होता है वहां से आप पत्ते ला करके और उसे दवा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो जंगली तुलसी कितनी खतरनाक है। कहते हैं जंगली तुलसी को अगर घर में लगा दिया जाए तो उस घर को वो जंगल बना देती हैं। उस घर में कलह, कष्ट, दुख, दरिद्रता का निवास हो जाता है। तो आप भूल कर भी जंगली तुलसी घर में मत लगाना, नहीं तो घर को वीरान बना देती हैं, जंगल के समान। जिस घर में अनेक प्रकार की खुशियां होती हैं, जिस प्रकार से घर में प्रेम एक दूसरे में होता है, प्रेम भाव होता है परिवार में, वो सारे प्रेम भाव नष्ट हो जाता है अगर जंगली तुलसी घर में लगा दिया जाए तो अगर आपको घर में तुलसी लगाना भी है तो केवल रामा तुलसी या फिर श्यामा तुलसी आप घर में लगाना। लेकिन भूल कर भी जंगली तुलसी आप घर में मत लगाना, नहीं तो उस घर को वो वीरान बना देती हैं। तो तुलसी के पास अगर भगवान शालिग्राम को रखा जाए और वहां पर पूजन किया जाए
तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी में जो भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराता है, तो कहते हैं उसके तो जन्म जन्मांतर के ही पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। तो रामा और श्यामा ही तुलसी पूजने के योग्य होती है। रामा और श्यामा ही तुलसी घर में लगाना चाहिए। बाकी जंगली तुलसी भूल कर भी आप घर में मत लगाना। तो तुलसी की ये महिमा है। कहते हैं तुलसी का दर्शन, तुलसी का पूजन, और कहते हैं जो भगवान को भोग लगाया जाता है, अगर उस भोग में तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया जाए, भोजन में रख दिया जाए, तो फिर ठाकुर जी को बहुत प्यारा है तुलसी का पत्ता। तो ये बहुत ही पुण्यदायिनी, पाप नाशनी तुलसी माता हैं। तो तुलसी माता का जो रामा तुलसी हैं और श्यामा तुलसी हैं, इन्हें तो पूजना चाहिए। लेकिन जो जंगली तुलसी हैं उन्हें भूल कर भी घर में आप मत लाना। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि आपका ये शेयर किया हुआ जानकारी किसी दूसरे को भी फायदा जरूर पहुंचे। जय श्री राम, जय माता दी।